हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था विहिंग अपने भाई के साथ और अपनी बहन के साथ बाहर जा रहा होता है हंटिंग के लिए। तभी उन्हें वहाँ लैन क्लैन और अदर्स क्लैन भी मिलते हैं। उनमें से एक वैन क्लैन भी होता है। जब विहिंग वहाँ लैन क्लैन को देखता है तो वो कहता है, गगो यहाँ तो ब्रदर इन लॉ भी आए हैं। ऐसे कहकर वो शिचन की ओर पॉइंट करता है। तभी जियांगचंग शिचन को देखकर कहता है, हाँ। तभी जियांगचंग कुछ कह पाता। विंग भागते हुए जाता है और शिचन के गले मिलते हुए कहता है, गग गग आप कैसे हो। तभी शिचन उसके सर पर हाथ फेराते हुए कहते, विंग तुम यहाँ। वो कहता है, हाँ मैं भी हंटिंग के लिए आया हूँ। ऐसे कहकर वो बड़ी सी स्माइल देता है। उसकी स्माइल देखकर वांगजी भी कहीं ना कहीं मन ही मन मुस्कुराता है और अपना सरनामी हिलाकर आगे बढ़ जाता है और जियानचैंग से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, राजकुमार जियान आप। तो वो बताता है, हाँ विहिंग जिद कर रहा था इसलिए उसे लेकर आया हूँ। तो वांगजी एक बार विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ जाता है और जियांगचैंग भी उसके साथ आगे बढ़ता है। विहिंग पीछे से शिचैन के साथ बड़बड़ाते हुए चल रहा होता है। यानली भी उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, विहिंग क्या कर रहे हो। वो कहता है, मैं ब्रदर इन लोग को बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने उनके जाने के बाद क्या क्या किया। ऐसे कहकर वो शिचैन का हाथ पकड़कर ऐसे फिरा रहा होता है। तभी यानली कहती है, विंग वैसे शिचैन को तुम्हें नहीं लगता है उसे जियांगचैंग के पास जाना चाहिए। विंग कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ऐसे कहकर वो शिचैन का हाथ छोड़ता है और वांगजी के पास जाकर कहता है, हो हेलो रूड मैन, नहीं नहीं आइस कोल्ड मैन, मेरी बात सुनो। ऐसे कहकर वो वांगजी को बुलाता है। वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरा नाम लान वांगजी है। तो विंग कहता है, हाँ हाँ मिस्टर लांग वांगजी, आपसे मुझे कुछ बात करनी है, आप इधर आओ। ये सुनकर जियांगचैंग घूर कर विंग को देखता है, कहता है, विंग। विंग कहता है, कुछ ही नहीं है गग, मैं बस इनसे कैजुअली बात करना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी। ऐसे कहकर वो आगे जाने लगता है। तभी विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर जाता है। और यानली शिचैन को वहाँ लाकर छोड़ती है और कहती है, चैंग तुम शिचैन का ख्याल रखना, मैं विंग को देख कर आती हूँ वांगजी को कहाँ लेकर गया। विंग थोड़ी दूरी पर ले जाकर वांगजी को खड़ा करता है और कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो दोनों कपल है, उन दोनों को थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करने दो ना। जब देखो तब अपने गगो के पीछे पीछे घूमते रहते हो। ऐसे कहकर विंग मुंह बनाता है। तो तभी वांगजी उसे घूर कर देखता है। तभी यानली आते हुए कहती है, माफ़ करना मिस्टर लैन, वो क्या है ना कि विंग थोड़ा बचपना करता रहता है। वांगजी आई रोल करता है और कहता है, कोई बात नहीं शीजे। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी विंग कहता है, ए रुको, कहाँ आगे बढ़ रहे हो। और शीजे अब क्या कह रहे हो, मैं बचपना करता हूँ, मैं बचपना नहीं करता हूँ। इन्हें समझ में नहीं आता कि अपने भाई को प्राइवेटी देनी चाहिए। ऐसे कहकर वो मुंह बना रहा होता है। तभी यानली कहती है, विंग। तो विंग चुप हो जाता है और कहता है, शीजे। उसकी शीजे कहती है, चलो। ऐसे कहकर वो तीनों साथ चलने लगते हैं। पर विंग मिस्टर लैन का साथ नहीं छोड़ता, उन्हें अपने साथ साथ ही रखता है और कहता है, उन दोनों को अकेला छोड़ो। चैंग बार बार पलट कर उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। तभी शिचैन पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे पीछे पलट के क्यों देख रहे हो। तभी शिचैन कहता है, हाँ मेरे भाई पर कहीं तुम्हारे भाई का गुस्सा ना उतर जाए। ऐसे कहकर वो पीछे पलट कर देखता है। तभी शिचैन कहता है, डोंट वरी, वांगजी उससे कुछ नहीं कहेगा। ऐसे कहकर वो दोनों आगे चलने लगते हैं। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें वाटर घुस का सामना करना होता है। वो एक नाव में बैठकर उस तालाब की ओर बढ़ जाते हैं। उस तालाब में जाने के बाद उन्हें वहाँ वैन क्लैन भी मिलता है। और वैन क्लैन का वेंचाओ जब लैन वांगजी के साथ किसी को देखता है तो वो कहता है, लैन वांगजी के पास आते हुए कहता है, मिस्टर लैन। ऐसे कहकर वो उससे बदतमीज़ी करने लगता है। वांगजी उसे इग्नोर कर कर आगे बढ़ने लगता है। तभी वेंचाओ की नज़र विंग पे पड़ती है और वो कहता है, ओह मुझे नहीं पता था, यस हंटिंग पे एक क्यूट सा ओमेगा भी आया है। तभी विंग कहता है, तुमसे मतलब। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वेंचा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वांगजी की तलवार बीच में आती है और वेंचाओ के हाथ को हिट कर देती है।
उसे चोट तो नहीं लगती पर उसके हाथ पे बहुत झटका लगता है। तभी वेंचाओ कहता है, मिस्टर लॉन वांगजी। वांगजी कहता है, उससे दूर रहो। ऐसे कहकर वांगजी बहुत डेंजरसली उसे घूर रहा होता है। ये सब देखकर विंग वांगजी को देखकर इम्प्रेस होता है कि इसने मुझे रह किया। तभी विंग कहता है, कहा ना मुझसे दूर रहो, इसका मतलब है दूर रहो। खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाता है और वांगजी को भी कहता है, चले मिस्टर लैन। ऐसे कहकर वो चला जाता है। यानली ये सब देखकर बस स्माइल करती है और आगे बढ़ जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि मिस्टर लैन ने उसके भाई को प्रोटेक्ट किया। आगे बढ़कर जब वो चैंग चैंग के पास जाते हैं तभी चैंग विंग की शक्ल देखकर कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ ही नहीं गगो। और ऐसे कहकर वो अपने भाई का हाथ पकड़ता है और उसके कंधे पर सर रखकर उसके साथ चल रहा होता है। वो एक नाव लेते हैं और नाव में बैठकर उस तालाब के पास जाते हैं। सभी लोग वहाँ आए हुए होते हैं। वो लोग भी तालाब में वाटर घोस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी पानी में हलचल होती है। जैसे पानी में हलचल होती है सब अलर्ट हो जाते हैं और एक नाव को वो वाटर घोस्ट पलटा देते हैं। तभी वो विंग की नाव को भी पलटाने की कोशिश करते। तभी वांगजी हवा में उड़ जाता है और विंग को उठा लेता है। चैंग भी अपनी तलवार पर उड़ता है और सिचन भी हवा में उड़ते हुए अपनी बांसुरी प्ले करने लगते हैं, म्यूज़िक प्ले करने लगते हैं। यानली और बाकी मेंबर्स भी अपनी अपनी नाव को किनारे की ओर बढ़ा देते हैं। चैंग जब देखता है कि वांगजी ने विंग को सेव कर लिया है तब वो कहता है, वांगजी विंग को किनारे की तरफ छोड़ के आओ। ऐसे कहकर वो, तब तक मैं यहाँ संभाल रहा हूँ। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और विंग को उठाकर वो किनारे की ओर लेकर जाने लगता है। तभी विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और वो अपनी तलवार को आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ाता है उसकी तलवार सीधे पानी में जाकर एक वाटर घोस्ट को लगती है और वो घोस्ट ऊपर वो वहाँ पे खाली पड़ी हुई नाव पर आकर तड़पने लगता है। ये देखकर वांगजी भी शॉक हो जाता है और पूरे चैंग चैंग भी और बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। विंग भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि मेरी तलवार ने वाटर घोस्ट को मारा। फिर से वो अपनी तलवार को वापस बुलाता है। तभी वांगजी कहता है, तुम्हारी तलवार का नाम क्या है? वो कहता है, सुबिया। ऐसे कहकर वांगजी कहता है, सुबिया? ऐसे कहकर वो चुप हो जाता है। विंग कहता है, क्यों, क्या हुआ? मुझे पसंद है। वांगजी कहता है, कुछ नहीं। और फिर वो उसे किनारे पर लाता है। वो ऐसे ही कर वहाँ के वाटर घोस्ट को मार देते हैं और लौट कर आते समय वांगजी बार बार विंग की तलवार को देख रहा होता है। तभी विंग कहता है, तुम मेरी तलवार को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता है, वांगजी कहता है, क्या तुम एक बार अपनी तलवार मुझे दिखा सकते हो? विंग उसके सामने तलवार तो करता है, फिर खींचते हुए कहता है, क्यों? वांगजी कहता है, बस ऐसे ही देखना है। ऐसे कहकर वो कहता है तो चैंग कहता है, दे दो विंग। विंग भी अपनी तलवार उसकी तरफ बढ़ाता है। वांगजी विंग की तलवार पर स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है और कहता है, ये तलवार तो बहुत शक्तिशाली है। ये कहकर वो चैंग की तरफ देखकर विंग की तलवार विंग को लौटा देता है। विंग कहता है, ये कितना अजीब है। ऐसे कहकर विंग अपनी शिजे के साथ आगे बढ़ने लगता है। यानली और चैंग कुछ फील करते हैं और वो विंग की तरफ देखकर कहते, कोई बात नहीं। ऐसे कहकर वो वहाँ से चल जाते। तभी चैंग शिचन से पूछता है, वांगजी ने उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी डालती, क्या हुआ? तो शिचन पूछता है, पता लगाना पड़ेगा। ऐसे कहकर वो अपने भाई के पीछे पीछे जाता है। उनके पीछे पीछे चैंग भी जाता है और यानली से कहता है, इसे कहीं सेफ जगह पर बिठा दो। यानली उसे जियांग डिसेबल के पास छोड़ती है, जो विंग के कुछ फ्रेंड भी होते हैं, अल्फ़ा फ्रेंड। वो उनके साथ मस्ती करने लगता है। और तभी यानली उनसे ये चारों एक जगह पर खड़े होकर पूछने लगते हैं वांगजी से। वांगजी उन्हें बताता है कि विंग की तलवार बहुत ताकतवर है, बहुत पावर है उसमें, और वो किसी बहुत ही ग्रेट कल्टीवेटर की तलवार है। ये सुनकर जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, वो तलवार तो डैड ने उसे खरीद कर दी थी। ऐसे कहकर वो ये करता है, क्योंकि मेरे पास तलवार थी तो विंग जिद कर रहा था, उसे भी तलवार चाहिए। तब डैड ने उसे वो तलवार मार्केट से खरीद कर दी थी, वो फिचुअल कैसे हो सकती है? तभी वांगजी कहता है, तुम एक बार उसकी तलवार पर पावर प्योर एनर्जी डालकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे कहकर वो अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, भाई विंग की तलवार किसी नॉर्मल इंसान की नहीं है। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देख रहे होते हैं। तभी विंग उनकी तरफ
देखता है और कहता है, गग्गा चलो ना, हम होटल चलते हैं। ऐसे कहकर वो उनकी तरफ बढ़ता है। तभी चैंग कहता है, हाँ हाँ विंग, चलो चलते हैं। ऐसे कहकर वो उसकी तरफ बढ़ जाते हैं दोनों भाई बहन। तभी शिचेन कहते हैं, तुम श्योर हो? तो वांग जी कहता है, आप जानते हैं मैं जिस पे भी पिक्चर नीचे डालती हूँ मैं किसी की भी एनर्जी फील कर सकता हूँ। तभी शिचेन कहते हैं, तो फिर किसकी होगी? वांग जी कहता है, उस तलवार का नाम कुछ और होगा, बट विंग ने जिस तरह का नाम उसे दिया है उसका मतलब आता है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं का क्या मतलब है? ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देख रहे होते हैं। तभी यानली पलट कर कहती है, कुछ भी नहीं का कुछ भी मतलब नहीं होता। विंग ने तो बस ऐसे ही दिया है, वैसे भी वो बहुत अजीबोगरीब चीज़ों को नाम देता है। ऐसे कहकर वो स्माइल करती है और आगे बढ़ जाती है। ये सुनकर शिचैन भी हंसते हैं और थोड़ी सी वांग जी के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। ये देखकर शिचैन वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, वांग जी तुम स्माइल कर रहे हो? तभी वांग जी ये कहा भरता है और कहता है, ऐसी हरकतें करने वाले को देखकर किसको स्माइल नहीं आएगी अगर। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देख रहा होता है बहुत ही डीपली। तभी वो कहती है, शिचैन कहते हैं, वैसे तुम्हारा सोलमेट ड्रीम अब तक तुम्हें आया नहीं है। ये सुनकर वांग जी थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, क्या? पर ये उसके बिहेव में उसके भाई नोटिस कर लेते हैं। कोई और नहीं कर पाता पर वो नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं, कोई नहीं चलो। ऐसे कहकर वो वांग जी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वो जब उनके वो होटल में आते हैं तभी विंग होटल के अंदर एंटर करते ही कहता है, कोको मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे ना मीट खाना है। ऐसे कहकर वो चैंग की स्लिप को पकड़कर खींच रहा होता है। चैंग कहता है, ठीक है। ऐसे कहकर वो कहता है, चलो फ्रेश हो जाओ फिर मैं खाने के लिए। विंग कहता है, नहीं मुझे अभी खाना है। तभी वो चैंग कहता है, विंग फ्रेश हो जाओ, तुम अभी हंटिंग से आए हो ना, तो फ्रेश हो जाओगे तो तुम्हें बेटर फील होगा। ऐसे कहकर वो विंग को और यानली को भेज देता है और मिस्टर लैन और सिचान की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों भी फ्रेश होकर आइए, हम खाना खाते हैं। ऐसे कहकर वो फिर से अपने भाई बहन और भाई की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब फ्रेश होकर नीचे आते हैं और वही होटल में वो खाना मंगवाते हैं। चैंग विंग के लिए स्पाइसी फूड और ये मंगवाता है और लैन ब्रदर्स के लिए सिर्फ वेजिटेबल सूप। तो ये देखकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, ई ऐसा घास फूस कौन खाता है? ये लोग तो बिल्कुल भी टेस्टलेस है। ऐसे कहकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी आई रोल करता है और अपने मन ही मन कहता है, ये उम्मी को कुछ ज़्यादा ही बोलता है। तभी शिचैन कहता है, हमारे क्लैन में ऐसा ही खाना अलाव है विंग, हम स्पाइस नहीं खा सकते। और वांग जी को तो बिल्कुल नहीं खा सकता क्योंकि उसे स्पाइसेस से एलर्जी है, उसे सांस लेने में दिक्कत आती है। ये सुनकर विंग वांग जी की एकदम से वांग जी के करीब जाकर उसे देखने लगता है। वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है, व्हाट? तभी विंग पीछे हटता है और कहता है, कुछ नहीं। ऐसे कहकर वो अपना मीट इंजॉय करने लगता है। यानली अपना सरनामी हिलाती है और कहती है, माफ़ करना मिस्टर लैन, मेरा भाई थोड़ा शैतान है। तभी विंग कहता है, चे मैं भाई शैतान नहीं हूँ। यानली कहती है, हाँ नहीं नहीं बबो, तुम शैतान नहीं हो। तभी चैंग कहता है, नहीं शैतान नहीं, शैतान का नाना है। ऐसे कहकर वो स्माइल करने लगते हैं। सभी हंस रहे होते हैं, सिचैन भी हंसने लगते हैं और ऐसे ही डिनर कर कर सब अपने 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 रूम में चले जाते हैं। विंग अपने रूम में आकर कुछ सोचता है और फिर वो खिड़की की तरफ देखकर कहता है, मुझे मार्केट घूमना है, मैं अकेला चला जाऊँ क्या? ऐसे कहकर वो खिड़की से जैसे ही कूदता है वो नीचे किसी के सीधा गोद में जाकर गिरता है।